तो आप ये देखिए कि 11वां भाव जो लाभ है उसके बाद 12वां भाव आता है, यानी आपको जो लाभ हुआ, आपके पास जो पैसा आया, अब वो लाभ पे बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। किसी को लाभ सबको होता है, देखो लाभ सबको है, ऐसा कोई नहीं है जिसको लाभ नहीं है। तो कम है, किसी को ज्यादा है। वो आपकी लाभेश की स्थिति जन्म कुंडली में 11वें भाव कितने योग बना के बैठा, किस तरीके के अच्छे योग बना के बैठा लगन कुंडली और चंद्र कुंडली से, उससे हमें पता चलता है। तो 11वें भाव से जो हमें लाभ मिलता है वही लाभ 12वें भाव में जाता है। तो 12वां भाव क्योंकि 11वें के बाद आता है, तो 12वां भाव क्या बनता है? 12वां भाव आपके लिए एक तो फ्रूट है कि भाई जो लाभ हुआ उसमें हम एंजॉय करेंगे, खर्चा करेंगे, पार्टी करेंगे। रिपेमेंट का है, लोन रीपेमेंट का भी है 12वां भाव। रीपे करेंगे, अपने बिल पे करेंगे। वो हो गया कि 11वां भाव से जो चीजें मिली उसको हमने एज एक फ्रूट एंजॉय किया, 12वें भाव में खर्चा करके मजा लिया। लेकिन वही 12वां भाव आपके फ्यूचर के लिए एक बीज का काम करता है, सीड, जिसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। इसीलिए 12वां भाव द्वितीय भाव यानी धन भाव से 11वां पड़ता है। यानी कि जो पैसा आया उसको इन्वेस्टमेंट में लगाया और इन्वेस्टमेंट से और पैसा बनाया, यानी द्वितीय भाव को जो ग्रो करेगा वो 12वां भाव करेगा। इसीलिए कालपुरुष कुंडली में शुक्र जो द्वितीय भाव का स्वामी है वो अपने से 11वें में जाके एग्जॉल्ट होता है, यानी कि लक्ष्मी जो शुक्र है वो एग्जॉल्टेड होता है अपने से 11वें में। इसीलिए किसकी कुंडली में अगर द्वितीय भाव का स्वामी 11वें 12वें में बैठा और 12वें का द्वितीय में बैठा, दोनों में डिफरेंस क्या है कि द्वितीयेश अपने से 11वें चला गया, यानी कि ये लोग क्या है, ये इन्वेस्टमेंट करके इनका पैसा बढ़ेगा। तो आपको अगर रिच बनना है तो आपके 12वें भाव को समझना पड़ेगा। आप देखेंगे हमारे शास्त्रों में भृगु, जब आप पुष्य नक्षत्र के बारे में पढ़ेंगे जो बृहस्पति का नक्षत्र है, तो बृहस्पति को इकोनॉमिक्स का कारक कहते हैं, अर्थशास्त्र। तो बृहस्पति और शुक्र दोनों ही अकाउंटिंग और बैंकिंग फाइनेंस इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं। मरकरी को साइड कर दीजिए अभी। इसीलिए 12वीं राशि का स्वामी कौन है? जुपिटर। और एग्जॉल्टेड कौन होता है वहां पे? शुक्र। शुक्र एग्जॉल्टेड होता है। शुक्र जो है वो फ्यूचरिस्टिक विजन बनाता है कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करना है, किस तरीके से ग्रो करना है। इसीलिए शुक्र अपने से 11वें में या 12वें में एग्जॉल्टेड हो जाता है। और जुपिटर जो है पास्ट की चीजों से देखता है कि मेरा कितना खर्चा है और क्या उसमें किया जा सकता है। तो ये दोनों ही अकाउंटिंग है, लेकिन एक पास की नॉलेज रखता है, उसका अकाउंट्स बनाता है, कितने खर्चे हैं, कैसे हैं, क्या है। एक फ्यूचरिस्टिक चीजों के लिए अकाउंट्स बनाता है कि भाई आप कितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे। इसीलिए जब जुपिटर टॉरस में हो, जुपिटर वीनस युति वाले, मनी माइंडेड, मनी मैनेजमेंट, इसीलिए जुपिटर वीनस को गजलक्ष्मी कहते हैं। गजलक्ष्मी क्योंकि बृहस्पति ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण बृहस्पति, बृहस्पति मतलब बृहद, वास्टनेस, एक्सपेंड करना। इसलिए जुपिटर वीनस की युति में पैसा इन्वेस्ट करना, एक्सपेंशन होता है पैसे का। इसलिए आपकी कुंडली में अगर सेकंड लॉर्ड 12वें में बैठा हुआ है, उनकी युति बनी हुई है और वो अच्छी कंडीशन में है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको 12वां भाव बहुत अच्छे से पैसा दे रहा है। यानी कि आप इन्वेस्टमेंट से एक समय बाद, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अब मैंने इतना इन्वेस्टमेंट कर लिया कि अब मैं बैठ के खा सकता हूँ, बस वो 12वां भाव है उनके चार्ट में। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं 12वें भाव से द्वितीय का 11वें का कुछ संबंध है, यानी कि जो आया वो इन्वेस्टमेंट में लगाया। इसलिए जुपिटर टॉरस, जुपिटर वीनस वाले आपको बैंकिंग, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स में काम करने वाले, मनी माइंडेड, मनी मैनेजमेंट करने वाले मिलेंगे। और इसलिए इसको कहते हैं गज लक्ष्मी। गज मीन हाथी, हाथी एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। तो 12वां भाव यानी कि अगर आप इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, 12वां भाव द्वितीय से 11वां पड़ता है और 12वां भाव दान का है। देखो जो लगन है वो सेल्फ है, अपने लिए क्या करूंगा मैं, अपने ऊपर खर्चा, अपनी चीजों के बारे में सोच। लेकिन 12वां भाव सेक्रीफाइस, दान का है, अपने बारे में ना सोचना, दूसरों के बारे में सोचना। इसमें एक बहुत अच्छी स्टोरी हमारे शास्त्रों में आती है, तीन योगिनियों की, विमला, निर्मला और कमला। विमला को एक गोल्डन फ्रूट दिया जाता है, उसके अंदर बीज है, वो उसको खाती है, आज मजा लेती है। विमला जो है फ्रूट को खाती है और बीज को लगाती है, लेकिन वो थोड़े समय बाद इंपेशेंट हो जाती है कि भाई कैसे जो है इस बीज से सिर्फ अभी तक एक ही मुझे जो है फ्रूट मिला। तो क्या करती है, उस बीज से जो वृक्ष बनता है उसको काट के उसको बेच के जो है एंजॉय करती। लेकिन जो कमला है, फ्रूट मिलता है, उसको एंजॉय करती है और बीज लगाती है। और उस बीज से जो वृक्ष बनता है उसका इंतजार करती है, यानी उसके अंदर पेशेंस। और उस वृक्ष में जितने फ्रूट लगते हैं उन फ्रूट को एंजॉय करके उसमें से कुछ को वो जो है इन्वेस्ट कर देती फ्यूचर के लिए। यही एक अच्छे 12वें भाव की निशानी है
क्योंकि इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एक होता है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट एक होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। तो ये दोनों ही 12वें भाव से जुड़े। अगर आप अपने जीवन में कमला की तरह एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और पेशेंस रखना चाहिए। जैसे, और जितना ज्यादा, जैसे बहुत सारे लोग दूसरों को मनी लेंडर्स होते हैं, पैसा उधार देते हैं। 12वां भाव का संबंध द्वितीय भाव से होता है उनकी कुंडली के अंदर। 11वें भाव से जो चीज आती है उसको एक बीज और फल दोनों की तरह समझें, तब आपके पास जीवन में पैसा बनेगा। तो आज से आप अपना बना लीजिए चेकलिस्ट, कितना मुझे खर्च करना है और कितना मुझे आगे के लिए रखना है। उसकी अकाउंटिंग बहुत जरूरी है।